दोस्तों, गांधी जी को लेकर यह आलोचना की जाती है कि उन्होंने भगत सिंह को फांसी से बचाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन इस आलोचना में कितनी सच्चाई है? क्या सच में गांधी जी भगत सिंह को बचा सकते थे? अगर हाँ, तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने भगत सिंह की रिहाई के बारे में कहने से क्यों मना कर दिया? तो आइए इस वीडियो में हम पूरी सच्चाई जानते हैं। तो अगर हम थोड़ा शुरू से चले तो भगत सिंह एक युवा क्रांतिकारी नेता थे। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर 1928 में क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। अब उसी समय इंडिया में चल रहा था साइमन कमीशन का बॉयकॉट, और इस बॉयकॉट के चलते हर जगह रैली प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए जा रहे थे। अब लाहौर में जो साइमन कमीशन का विरोध चल रहा था, उसको लीड कर रहे थे लाला लजपत राय। इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए ब्रिटिश पुलिस के एसटीजेपी स्कॉट लाठीचार्ज का ऑर्डर देते हैं, और इसी समय में लाला लजपत राय के सर में लाठी से एक गंभीर चोट आती है, और कुछ ही दिन बाद एक अस्पताल में वो शहीद हो जाते हैं। लाला लजपत राय की मृत्यु की खबर सुनकर क्रांतिकारियों में गुस्से की आग और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब उनका बदला लेने के लिए क्रांतिकारी नेता भगत सिंह और उनके साथ चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु और भी कई लोग शामिल हो जाते हैं। ये लोग ब्रिटिश पुलिस जेपी स्कॉट की हत्या करना चाहते थे, लेकिन सही पहचान न होने के कारण एक अलग अफसर एसपी संडर्स की हत्या हो जाती है। इस घटना के बाद ब्रिटिश पुलिस भगत सिंह और उनके साथियों को पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन भगत सिंह उन्हें चकमा देकर लाहौर से बंगाल पहुंच जाते हैं। अब 1929 में सेंट्रल असेंबली में ट्रेड डिस्प्यूट एंड पब्लिक सेफ्टी बिल्स पास किए जा रहे थे। इसके विरोध में भगत सिंह और बटू के दत्त असेंबली में बॉम्ब फेंक देते हैं। असलियत में भगत सिंह ये बॉम्ब किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि ब्रिटिश सरकार जो बहरे की तरह बर्ताव कर रहे थे उन्हें सुनाने के लिए था। अब बॉम्ब फेंकने के बाद भगत सिंह और उनके साथी खुद को अरेस्ट करवा लेते हैं। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट भगत सिंह के खिलाफ कोर्ट में दो केस चलाती है, असेंबली बॉम्ब केस और लाहौर की संडर्स हत्या केस। अब संडर्स हत्या केस में भगत सिंह और उनके दो साथियों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। अभी यहाँ पे सवाल ये उठता है कि गांधी जी भगत सिंह को कैसे बचा सकते थे? तो 1930 में गांधी जी और कांग्रेस एक तरफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू कर देते हैं, और दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट साइमन कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए और इंडिया में फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स के लिए राउंड टेबल के कॉन्फ्रेंस की आयोजना करते हैं। लेकिन कांग्रेस वहां पर शामिल नहीं होते हैं, और इधर गांधी जी का आंदोलन बहुत तेजी से फैल जाता है। ऐसे में ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर यह दबाव था कि वो किसी भी तरह इस मूवमेंट को अंत करे और कांग्रेस को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आने के लिए राजी करवाए। अब भारत के वाइस रॉय डिसाइड करते हैं कि वो कांग्रेस के साथ किसी भी समझौते के लिए तैयार है। अब यहाँ पे गांधी जी और कांग्रेस के पास पूरा मौका था कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भगत सिंह की रिहाई के लिए मना सके, लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं करते हैं, और भगत सिंह के रिहाई की शर्तों को वो इस समझौते में नहीं रखते हैं। आखिर गांधी जी ऐसा क्यों करते हैं? क्या इसका मतलब ये था कि उन्होंने भगत सिंह को बचाने की कोई भी कोशिश नहीं की? असल में ये गांधी जी अपने आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल के कारण भगत सिंह की रिहाई की मांग नहीं करते हैं। गांधी जी अपने अहिंसा के मार्ग पर चलना ज्यादा पसंद करते थे, इसलिए वो पहले भी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को इसलिए वापस ले लेते हैं क्योंकि जलियांवाला बाग में बहुत ही ज्यादा वायलेंस हुआ था, और इसलिए वो क्रांतिकारी आंदोलन के खिलाफ थे। उन्होंने कभी भी क्रांतिकारियों के एक्शन को खुल के सपोर्ट नहीं किया, और इसलिए गांधी जी ने उस समझौते में क्रांतिकारी भगत सिंह और उनके साथियों की रिहाई के बारे में कोई भी शर्त ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं दी। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो भगत सिंह की फांसी को सपोर्ट कर रहे थे। गांधी जी कतई नहीं चाहते थे कि भगत सिंह की फांसी हो, क्योंकि वो कैपिटल पनिशमेंट यानी फांसी की सजा के विरोधी थे। उनका यह कहना था कि क्रांतिकारी जो भी रास्ता अपना रहे हैं वो रास्ता भले ही गलत हो, लेकिन उनके अंदर देश प्रेम की कोई भी कमी नहीं है। अभी ये प्रश्न रह जाता है कि भगत सिंह की रिहाई के लिए गांधी जी ने क्या क्या किया। तो अगर हम उस समय के गांधी जी की चिट्ठियों को देखें तो ये पता चलता है कि उन्होंने वाइस रॉय से फांसी को टालने की बात जरूर की थी। गांधी जी ने वाइस रॉय को यह कहा था कि अगर आप फांसी को रोक नहीं सकते तो कम से कम उसे पोस्टपोन तो कर सकते हैं, लेकिन गांधी जी के कहने पर भी वाइस रॉय ने फांसी को पोस्टपोन नहीं किया, क्योंकि वाइस रॉय के ऊपर प्रेशर था। अब ये दबाव बनाया था ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स ने, क्योंकि उन सबका कहना था कि संडर्स के हत्याकांड में आरोपी भगत सिंह और उनके साथियों को अगर रिहाई मिलती है तो वो सारे अपने अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, और ये सब बातें एक लेटर में लिखकर वाइस रॉय को भेज दिया जाता है। अब ये धमकी भरी चिट्ठियां पढ़ के वाइस रॉय इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते थे, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी भगत सिंह के फांसी को माफ करने से इनकार कर चुके थे। यही रीजन था कि गांधी जी भगत सिंह की फांसी को नहीं रोक पाए, और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। अब 24 मार्च 1931 को कराची में गांधी जी की एक सभा थी, पर वहाँ पर उनको जनगण द्वारा काला झंडा और गांधी जी को वापस जाने के लिए नारेबाजी शुरू हो गई। असलियत तो ये है दोस्तों कि भगत सिंह खुद अपनी रिहाई नहीं चाहते थे, इसलिए वो एक पत्र में वाइस रॉय को लिखते हैं कि हमें फांसी ना देके सीधा गोली मार दे, जिससे हम जल्दी से जल्दी वीर गति प्राप्त कर सके। मात्र 23 साल की उम्र में ऐसा सोचना और ऐसा करके दिखाना बहुत ही असंभव है। दोस्तों, भारत माता के ऐसे वीरों के बारे में एक शब्द जरूर लिखिए।